हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि एक श्रृंखला चली आ रही है मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक, राहु का इस गोचरी अवस्था का क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आएगा। तो आज हम बात करेंगे धनु लगन की। हमने मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन सभी के बारे में आपको बता दिया है। आज टर्न है आपके धनु लगन की। राहु 7 मार्च 2019 को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 18 महीने के लिए। 18 महीने का ये परिणाम आपके जीवन के ऊपर कैसा रहेगा, अशुभ है तो उसके क्या उपाय करें, राहु से और कैसे हम लाभ लें, है ना। ये सारा जिक्र आज हम आपको आपके संग करेंगे। बस आप इन सब बातों को गौर से सुनिएगा। आइए, राहु जैसे कि आपने आपको बताया कि एक राशि में 18 महीने रहते हैं। उल्टी गति, वक्र गति से चलने वाले छाया ग्रह हैं और 18 महीने के लिए राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, अर्थात राहु 18 महीने उच्च राशि के रहेंगे। ठीक। दूसरी बात, महादशा में 18 वर्ष रहते हैं। तीसरी बात, जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 3 स्थानों को देखते हैं 3 दृष्टियों से। कैसे? जहाँ बैठेंगे वहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को ये बल भी प्रदान करते हैं और कमजोरी भी प्रदान करते हैं। अब आपके संग 18 महीने का सफ़र बहुत होता है भाई, ये अच्छे से बीत जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहला तो संदेश मैं अपने सभी दर्शकों को ये देना चाहूँगा कि यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ उपाय होते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको शुभ फल ही मिलेगा, आपको डरना नहीं है। अब मैं आपको एक कुंडली भी दिखाऊंगा और उसमें मैं एरो के निशान आपको दिखाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे राहु की दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से कहाँ कहाँ पड़ रही है। आइए अब मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बता देता हूँ, यानी कि आपकी धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप जान लीजिएगा। आपका धनु लगन है, 9 नंबर जहाँ लिखा है लगन में, और धनु लगन के हिसाब से जो राहु विराजमान है वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में क्या राशि है? 3 नंबर मिथुन की राशि है। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से राहु 18 महीने सप्तम भाव में रहेंगे मिथुन राशि के होकर के, और दृष्टि उनकी देखो 3 एरो के निशान जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि सीधी लगन के ऊपर जा रही है, पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी और अच्छे तरीके से। अब आप देखिएगा, आपका राहु 3 दृष्टि से हमें देख रहा है, यानी कि आपके भविष्य को देख रहा है, आपके कुछ पार्ट्स को देख रहा है। राहु आपके लगन के हिसाब से सप्तम भाव में आ गया। सप्तम भाव में बैठ करके उसने पंचम दृष्टि, हाँ मैंने पहले वो थोड़ा गलत बोला, पंचम दृष्टि नहीं, वो नवम दृष्टि है। अब पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है? पंचम दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पंचम दृष्टि यानी कि राहु सप्तम भाव में बैठ करके लाभ स्थान को देख रहा है। लाभ स्थान की राशि वहाँ क्या है? 7 नंबर तुला राशि है। तो यानी कि आपको अच्छा इन 18 महीनों के बीच में अच्छे प्रकार से लाभ होने वाला है। बढ़िया लाभ आपको रहेगा, आप किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या उद्योग किसी अच्छे अपने व्यापार में हैं, बढ़िया लाभ की आकांक्षाएं हैं, बढ़िया लाभ उनको मिलना चाहिए, चिंता ना करें। अब पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान में तो चली गई, सप्तम दृष्टि आपके सीधी लगन में। सप्तम दृष्टि देखो, जहाँ राहु सप्तम भाव में, सीधी दृष्टि आपके लगन को देखते हैं, तो सप्तम दृष्टि सीधी आपके लगन में चली गई। आपकी फेस वैल्यू बढ़ाएंगे। हल्का सा जो फेस आपका कमज़ोर पड़ रहा था, यानी कि आपका वज़न, आपकी बातों का वज़न समाज में, सोसाइटी में जो कुछ आप महसूस करते थे, कई बार परिवार में भी हमें लगता है हमारी बातों को या हमें वो तूल नहीं दिया जाता, तो ये आपकी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है। 18 महीनों का सफ़र फेस वैल्यू के लिए, अर्थात आपकी बातों के लिए
दमखम वाला है, आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि, जो हम पहले पंचम में बोल गए थे। अब देखो, राहु की जो आपकी नवम दृष्टि है वो सीधी आपके तृतीय भाव पे जा रही है, और तृतीय भाव आपकी जन्म पत्रिका का क्या है? पराक्रम भाव। यानी कि आपके अंदर पराक्रम की मात्रा बढ़ाएंगे, आपके की विल पावर बढ़ाएंगे, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, आपकी सोचने की शैली को बढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिनका धनु लगन है, लाभ भाव में भी दृष्टि अच्छी है, लगन भाव पे भी दृष्टि अच्छी है, और पराक्रम भाव पे भी दृष्टि आपके लिए राहु की अच्छी है। लेकिन अब कमजोरी कहाँ है, ये भी सुनिएगा आप। सप्तम भाव में राहु विराजमान है मिथुन राशि के। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, हालांकि उच्च के हैं, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा जीवन साथी की सेहत कमज़ोर रह सकती है, कहीं विचारों में हल्के से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, या जिन कन्याओं का या पुरुषों का विवाह नहीं अब तक हो पा रहा है, तो विवाह तो होगा, विवाह होगा, लेकिन हमें उस वक्त को अवॉइड करना है जिस वक्त में वहाँ कोई अशुभ ग्रह ना आ जाए। जैसे राहु के संग सूर्य ना आ जाए, राहु के संग चंद्रमा ना आ जाए, उस दिन हमें मंगनी, रोकना, टीका, इन सब चीज़ों से बचना होता है, नहीं तो परिणाम अशुभ भी हो जाता है। और क्योंकि 18 महीने के लिए राहु यहाँ तो बैठ गए हैं, 3 दृष्टि से भी देख रहे हैं, लेकिन और ग्रह भी तो चेंज होते हैं, आपके मंगल भी बदलते हैं, सूर्य हर महीने एक राशि को बदलते हैं, चंद्रमा हर 2 दिन में एक राशि को पार करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब जब राहु के शत्रु ग्रह उसकी दृष्टि में आएंगे या उसके संग विराजमान होंगे तो थोड़ा सा समय अशुभ रहेगा। चाहे जीवन साथी की बात करें, लाभ की बात करें, पराक्रम की बात करें, या विवाह की बात करें। तो कई बार आप लोग जैसे कह देते हैं ना, शर्मा जी आपने तो कहा था अच्छा होगा, तो बुरा क्यों हुआ? तो वो बुरा या कमजोरी या कुछ अशुभता इसलिए भी आ जाती है कि जिस वक्त उस बलवान ग्रह के साथ यदि कोई उसका शत्रु ग्रह विराजमान हो जाता है तो थोड़ी कमजोरी आ जाती है। जैसे आप पावर में हैं, लेकिन आपसे ऊपर कोई पावर में आपका शत्रु आ जाए तो वो आपकी पावर का हनन कर देता है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। अधिक डिटेल के लिए मैं यही कहूँगा किसी निकटतम अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्रिका ज़रूर दिखाई जाए, क्योंकि ये मूवमेंट मामूली नहीं होता, इससे हमें बड़े फल की प्राप्ति हो सकती है। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहेगा, जॉब करने वालों के लिए लाभ की प्राप्ति होने के पूरे चांस हैं, अच्छा पैकेज हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीजमेंट हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा वैवाहिक रूप से थोड़ा सा मैं देखूंगा कि वहाँ जब अशुभ ग्रह कोई बैठे वो आपको किसी को दिखाना पड़ेगा, उस वक्त थोड़ी कमजोरी की स्थिति है। पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, और विवाह जब हम करें सूझबूझ के साथ हम करें। हालांकि उच्च राशि के हैं, लेकिन फिर भी राहु का सप्तम भाव में बैठना, हम भाई मेरे अपने दृष्टिकोण है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। इसलिए अगर हम इन 18 महीनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिश्ते ना करें, विवाह ना करें, लेकिन थोड़ा सा उपचार के साथ करें, और उसके साथ कोई देख लें कि शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा है, बस वो सावधानी करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के विद्यार्थी वर्ग हो या सामाजिक कोई नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, और किसी भी रूप से आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहाँ कहीं आपको वक्तव्य बड़ा करना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा समय है। तो ये समय आपके लिए कमज़ोर नहीं है, समय आपके लिए बढ़िया आ रहा है। और कुल मिलाकर के अगर आप अपनी राशि को या लगन को लेकर के अशुभता में जी रहे हैं, नेगेटिविटी, आपको बहुत सारी बातें किसी ने बताई हो तो दिमाग से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कहीं मैंने नेगेटिव बोला है उसको पॉजिटिव कैसे करें, या राहु के फल को सुंदर और शुभ कैसे बनाएं, आइए उसके लिए कुछ उपाय बता देते हैं। प्रतिदिन धनु लगन वाले जातकों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मस्तक पे पीला तिलक लगा लेना चाहिए, या कान के पीछे। बृहस्पतिवार के दिन पीला रुमाल या पीली मिठाई सेवन करनी चाहिए, और पीला रुमाल जेब में रख लेना चाहिए। भाई कुछ भी इनमें से हो सकता है। अब राहु के प्रकोप को कैसे तोड़ें हैं? प्रतिदिन दुर्गा कवच या हनुमान चालीसा का पाठ करें, या बजरंग बाण का पाठ करें, अत्यधिक शुभता के परिणाम मिलेंगे। जो आपने देखा हो, पक्षियों को हम दाना डालते हैं, शनिवार की सुबह, कम से कम 7 शनिवार, 11 शनिवार या 16 शनिवार सुबह सुबह पक्षियों को हम बहुत सारा अनाज ले लें, तरह तरह का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 मुट्ठी काली सरसों और काला तिल मिला करके डालें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा पक्षियों के लिए।
बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। वहाँ राहु प्रसन्न होते हैं। कहीं तालाब हो, जलाशय हो तो वहाँ मछलियों को थोड़ा आटे की गोली 7, 70 या 108 गोली आप डालें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुत्ते की सेवा करने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। हालांकि सेम से कुछ उपाय हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप करेंगे इनमें से कुछ भी आपको लाभ मिलेगा। और एक उपाय और राहु के लिए, स्पेशल राहु के लिए, एक नारियल ले लें, नारियल पानी, जिसमें पानी होता है अंदर, जिसके ऊपर जूट चढ़ी होती है ना, और उसके ऊपर काला धागा 7 बार बांध दें, 7 बार काला धागा बांध दें और 7 बिंदी तेल की लगा दें सरसों के, और उस पर काला तिल लगा दें। 7 ही बार ओम राहेव नमः बोल करके शाम के समय चलते पानी में हर महीने एक नारियल बहा दिए। राहु की अशुभता मिट जाएगी, शुभ परिणाम मिलेगा। ऐसा 7 महीने कर दीजिएगा, 18 महीने का समय बहुत सुंदर से व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, इन उपायों में से जो भी आपको सहज लगे, आसान लगे, आप जरूर कर लें। और देखो, अधिक ब्यौरे के लिए आप किसी को अपनी जन्म पत्रिका ज़रूर दिखा दें, लेकिन इतना ही कहूँगा, डरिएगा मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। और हर महीने का आपका राशि के उपाय भी बताते हैं, तो वो भी आपको सुनने को मिलेंगे, सुनते रहिए। और जिन्होंने अब तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको जो देनी है वो आपको मिलती रहें। आशा करता हूँ जिनका धनु लगन है, आज की कुछ बातें अगर वो अमल में लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाभ अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।